नमस्कार। कई बार जमीनी कार्यकर्ता जो हासिल नहीं कर पाते, चाहे वो टिकट हो या जीत, उसे फिल्मी सितारे हासिल कर लेते हैं और यही वजह है कि इस बार के लोकसभा चुनावों में फिल्मी सितारों को टिकट दिए जा रहे हैं। ताज़ा मिसाल मासूम, रंगीला और जुदाई में काम कर चुकी बॉलीवुड अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर हैं, जो आज कांग्रेस में शामिल हो गई। माना जा रहा है कि वो मुंबई की किसी सीट से कांग्रेस उम्मीदवार होंगी। आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि आज आप मेरे सामने कहीं ना कहीं मुझे इनकरेज करने के लिए यहाँ आए हैं, ऐसा मैं समझती हूँ। आज मेरे लिए महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि मैं आज सक्रिय राजनीति में अपना पहला कदम रखने जा रही हूँ। सक्रिय राजनीति कहने का वजह यह है क्योंकि मैं एक ऐसे परिवार से हूँ जिस परिवार में मेरी बचपन से थिंकिंग जो है, मेरी सोच, मेरी समझ परम पूज्य महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन लोगों के विचारों पे टिकी हुई है, बनी हुई है। मेरी पूरी पर्सनालिटी, थिंकिंग, ये सारी इनके ख्यालों पे निर्भर है। तो क्या उर्मिला गोविंदा जैसा करिश्मा कर पाएंगी, जिन्होंने 2004 में तब के पेट्रोलियम मंत्री राम नाईक को हरा दिया था? तब उन्हें जॉइंट किलर कहा गया। शायद गोविंदा ने भी नहीं सोचा होगा कि वो ऐसा कर पाएंगे। इससे पहले 1984 में अमिताभ बच्चन ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और कद्दावर नेता हेमवती नंदन बहुगुणा को हरा दिया था। वहीं पिछले चुनाव में मुनमुन सेन ने 9 बार के सांसद वासुदेव आचार्य को पटखनी दे दी। तो इस बार आसनसोल से बाबुल सुप्रियो के सामने वो खड़ी हुई हैं। कई भाषाओं की फिल्मों में काम कर चुकी जयप्रदा ने सियासी सफर की शुरुआत टीडीपी से की थी और वो सपा से होते होते बीजेपी में आ गई कल, और इस बार रामपुर से आजम खान के खिलाफ वो चुनाव लड़ेंगी। शत्रुघ्न सिन्हा जैसे लोग सियासत में लंबे टिके हैं, मंत्री तक बने, लेकिन कई सियासत में अनमने से रहे और वापस फिल्मों में चले गए। तो सवाल आज हम यही उठा रहे हैं कि पार्टियों को स्टार पावर की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या फिल्मी सितारे सालों से काम कर रहे सियासी कार्यकर्ताओं का हक मार लेते हैं? हमारे साथ 2 खास मेहमान आपको बता दें जुड़ चुके हैं। मेरे साथ यहाँ पर स्टूडियो में मौजूद हैं अशोक ठाकुर बीजेपी के, और रागनी नायक कांग्रेस की जानी मानी अभिनेत्री हमारे साथ मौजूद हैं। एक ऐसी नेत्री है जिनको हमने देखा कॉलेज यूनिवर्सिटी दिनों से अध्यक्ष रही, और एक जुझारू नेता है जो उन्होंने मुकाम हासिल किए हैं। तो पहले मैं आप ही से शुरुआत करूंगी। रागिनी, आज आप ही की पार्टी में उर्मिला मातोंडकर जुड़ी हैं। क्या जरूरत है कांग्रेस पार्टी को? राहुल गांधी हैं, सोनिया गांधी हैं, प्रियंका आपने उतारा है, लेकिन स्टार्स की जरूरत क्यों पड़ती है पार्टीज को? निधि जी, मैं तो सबसे पहले कहूंगी ऑन अ लाइटर नोट कि आजकल तो सरकार को अपनी योजनाओं को सफल बनाने के लिए भी स्टार पावर की जरूरत पड़ती है। आप देखते हैं किस तरीके से क्रिकेटर्स और फिल्म स्टार्स को टैग किया जाता है कि आगे बढ़ाया जाए योजनाओं को। बहरहाल मैं समझती हूं कि अभिनेताओं की एक लोकप्रियता, एक लार्जर देन लाइफ इमेज और कहीं ना कहीं एक प्रभाव क्षेत्र होता है। और अगर आप दशकों से देश की राजनीति का इतिहास देखेंगी अलग अलग राजनीतिक दलों में, तो बहुत से ऐसे अभिनेता मिलेंगे जिन्होंने क्रांतिकारी काम किया, बड़े बड़े राजनीतिक दलों का नेतृत्व किया और कई बार तो बड़े बड़े मंत्रालय पोर्टफोलियो संभाले, जनता से जुड़े हुए मुद्दों को हाशिए से मुख्यधारा में लेकर आए। आप करुणानिधि की बात करें, जयललिता जी की बात करें, आप एनटी रामाराव जी की बात करें, कांग्रेस पार्टी में ही मैं समझती हूं सुनील दत्त एक ऐसा नाम रहे जिनको सारे राजनीतिक दल एक बहुत ही सुलझे हुए राजनेता के रूप में देखते थे। पंजाब के मसलों को सुलझाने के लिए जो उन्होंने पदयात्रा की थी वो ऐतिहासिक थी। वहीं आप सही कह रही हैं, कुछ राजनेता ऐसे भी होते हैं जो कि पहला चुनाव लड़ते हैं, जनता उन्हें जिताती है, सर आंखों पर बिठाती है, पर आगे नहीं लेकर जा पाते। बिल्कुल, आपने सही बात की। सुनील दत्त 5 बार के सांसद रहे। कुछ देर पहले मैंने मनोज तिवारी से बात की, जो कि बीजेपी के दिल्ली के अध्यक्ष भी हैं, और उनसे मैंने ये जानना पहले चाहा कि क्यों आखिरकार जो पार्टीज हैं वो लेकर आ रही हैं फिल्मी सितारों को, और जो फिल्मी सितारे आते हैं, जुड़ते हैं राजनीति से, इस समय जो जुड़ रहे हैं, कितना मजबूत भविष्य उनको दिख रहा है राजनीति में? आइए सुनते हैं मनोज तिवारी को। देखिए, मैं समझता हूं राजनीति में सिर्फ प्रचार के लिए आना ये दूसरी बात है, और स्वयं का जीवन एक छोड़ करके और आप अगर समाज सेवा में, राजनीति में समय देते हैं
तो वो सेलिब्रिटी के लिए भी एक बड़ा निर्णय होता है। पहले कैसे लोग आए हैं, नॉर्थ इंडिया का रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है, साउथ इंडिया का रिकॉर्ड अच्छा रहा है। जो लोग आए हैं वो लोग बहुत ऊंचे समय तक, लंबे समय तक सेवा की है। अब समझते हैं, मैं समझता हूं कि जो ये सोच के आता है कि मुझे थोड़े समय के लिए आना है, तो शायद वो भी अपने साथ धोखा करेगा। भारतीय जनता पार्टी उन्हीं लोगों के साथ बात कर रही है, ला रही है, जिनका उद्देश्य पीछे कुछ समय से लग रहा है कि वो देश के लिए सोच रहे हैं, देश की चर्चाओं में भाग ले रहे हैं, उनका अपना विचार है। ऐसे लोगों और लंबे समय तक टिकेंगे। और नरेंद्र मोदी जी का स्टाइल देख रहे हैं काम करने का, तो न खाऊंगा न खाने दूंगा, न सोऊंगा न सोने दूंगा, इसको तो ध्यान में रख के ही लोग आ रहे हैं। बिल्कुल, आप कह रहे हैं इसको देखकर मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या जो फिल्मी सितारे अब जुड़ रहे हैं, जैसे आज ही खबर आई कि दिनेश पाल यादव, निरहुआ जिनको कहा जाता है, भोजपुरी एक बहुत बड़े स्टार हैं, वो आज बीजेपी में शामिल हो गए। रवि किशन भी शामिल हो गए। पिछली बारी वो जौनपुर से कांग्रेस के टिकट पे लड़े थे चुनाव। आप खुद गोरखपुर से लड़ चुके हैं योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जब आप समाजवादी पार्टी में थे। तो क्या जो क्षेत्र आपने तब पूर्वांचल की सोची थी, तो क्या जो ये नेता आ रहे हैं खास तौर से क्षेत्र को देखते हुए, वो उसी क्षेत्र के विकास पर ध्यान देंगे? देखिए निधि जी, मेरा ये मानना है कि राजनीति में रीजनल आर्टिस्ट का आना बहुत बड़ी बात है। आप अगर हिंदी सिनेमा के स्टार हैं तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि आपके साथ किस कम्युनिटी का, किस रीजन का बैकिंग है। लेकिन दिनेश लाल यादव जैसे लोगों का, रवि किशन जी जैसे लोगों का, जो अपने घर में फर्स्ट टाइम सेलिब्रिटी हैं, दोनों का इतिहास ऐसा है। रवि किशन जिस गरीबी को देख करके आए, रवि किशन शुक्ला जी, दिनेश लाल यादव जी जो गरीबी देखे। हम जब कार्यक्रम सुपरस्टार थे तो दिनेश लाल कई बार हमारे मंचों पे अचानक वो सोया मिलता था, भैया हम प्रोग्राम देखे आए रहनी है, हम तो हर प्रोग्राम देखे आए रहनी है। हम तब से उसको जानते हैं। अगर ये लोग, इनका 3-4 साल का अगर पूरा उनकी बात करने का तरीका भी देखिएगा तो ये नरेंद्र मोदी जी से बहुत अपने आप को जोड़ के देख रहे हैं। और दिनेश लाल यादव का आना, रवि किशन शुक्ला का आना, ये रीजनल आर्टिस्टों का बीजेपी में आना बहुत बड़ा फर्क करेगा, मैं ऐसा विश्वास करता हूं। और इनकी यात्रा बड़ी लंबी होगी क्योंकि दोनों को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं। सपना चौधरी, एक दिन पहले प्रियंका गांधी के साथ उनकी तस्वीर आती है और दूसरे दिन आपके साथ तस्वीर आ जाती है। क्या बीजेपी उनको टिकट देने जा रही है? वो बीजेपी के लिए प्रचार करेंगी क्या? देखिए, सपना चौधरी जी का केस बड़ा विचित्र हुआ। सपना चौधरी अगर कहीं मिलने चली गई, वो एक आर्टिस्ट है, आपने बुलाया, तो ये फैला देना कि उसने कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, झूठा पेपर दिखाना, झूठा कागज दिखाना, तो ऐसे में कांग्रेस ने अपनी जो डिस्परेट होने की जो प्रदर्शन किया है, वो प्रियंका गांधी जी पर सवाल उठा दिया है इस देश में। प्रियंका जी अभी नई नई पूर्वांचल की प्रभारी बनी है, महासचिव बनी है कांग्रेस की, लेकिन प्रियंका वडेरा जी झूठ बोलेंगी, एक सुपरस्टार के कैरियर को खतरे में डालेंगी, ये तो हम नहीं सोचे थे। हम भी नहीं कह रहे हैं। सपना चौधरी ने निश्चित रूप से हमसे अभी 2 दिन पहले हमारे साथ हम लोग बैठे थे, मिले थे। वो फोटो उन्होंने जो डाला है बिल्कुल सही है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि सपना चौधरी बीजेपी में आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं। ये सपना चौधरी के ऊपर छोड़ देते हैं। मैं समझता हूं किसी पार्टी को ये ध्यान रखना चाहिए कि कोई आर्टिस्ट को अगर आप संपर्क करते हैं तो उसको खुद बोलने दीजिए, उसके नाम पे झूठ मत फैलाइए। मैं 30 तारीख को बात करूंगा, सपना जैसा बोलेंगी। तो ये वो बातचीत का अंश था जो हमने कुछ देर पहले मनोज तिवारी से बात की थी। अशोक ठाकुर जी, आप हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरह से मनोज तिवारी को ही देख लीजिए, ये एक भोजपुरी गायक, अभिनेता, और किस तरह से आज दिल्ली में बीजेपी के अध्यक्ष बन गए हैं, जो कैसे आप इसे देखेंगे आए हैं और जो स्टार पावर बढ़ी है चुनावों में? निधि जी, मैं समझता हूं कि ये एक राजनीतिक बदलाव का समय है। आप देखिए कि पिछले वर्षों में अगर हम 10 वर्ष पहले, 15 वर्ष पहले या 20 वर्ष पहले की बात करें तो राजनीति में लोग आना नहीं चाहते थे।
उनको लगता था कि राजनीति को, मुझे लगता है कि थोड़ा भ्रष्टाचार के कारण या अन्य जिस तरह की चीज़ें थी उसके कारण कहीं ना कहीं लोग जो है उसको ठीक से आंकते नहीं थे। आज मुझे लगता है कि पिछले 5 वर्षों में जिस तरह का नेतृत्व आया और जिस तरह से लोगों के अंदर एक जोश भरा और लोग देश के लिए काम करना चाहते हैं, तो सितारों को भी ये लग रहा है कि अब अगर हम राजनीति में आएंगे तो आने के बाद कहीं ना कहीं हम कुछ कर सकते हैं, कुछ उम्मीद जगा सकते हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने ये किया। जिन भी सितारों को भारतीय जनता पार्टी लेकर आई या भारतीय जनता पार्टी में जो भी सितारे आकर शामिल हुए, उनको कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से संरक्षण भी मिला, उनको आगे बढ़ने का मौका भी मिला। जा रहे हैं कांग्रेस में, इतने पुराने नेता मंत्री बने और वो बिहारी बाबू, जब बिहार इतना इम्पोर्टेंट है बीजेपी के लिए, तो क्यों नाराज कर रहे हैं आप शत्रुघ्न सिन्हा को? देखिए, राजनीति में अच्छा है, महत्वाकांक्षा होनी चाहिए, लेकिन कितनी महत्वाकांक्षा होनी चाहिए अपने बारे में आप खुद तय करने लगेंगे तो समस्या होगी। क्योंकि दूसरों को तय करना है आपके बारे में, तो दूसरों की राय बदलने के लिए हमको काम करना चाहिए। मुझे लगता है कि शत्रुघ्न सिन्हा जी जो है वो ज्यादा महत्वाकांक्षा रख रहे थे। रागनी कुछ कहना लेकिन उनको, हाँ मैं एक मिनट कह लूं, उनको पार्टी ने सम्मान देने में, उनको आगे बढ़ाने में मुझे लगता है कोई कसर नहीं रखी। उनको मंत्री भी बनाया, उनको हर मंच पर मौका दिया, और आज ठीक है, उनकी अपनी विचार है उसके कारण वो। रागनी आप कुछ कह रही हैं, फिर मैं ब्रेक लूंगी। जी रागनी। देखिए, अशोक जी ने पहला अपना वाक्य जो बोला, ये कहा कि राजनीतिक बदलाव का समय है। मैं पूरी तरह से सहमत हूं, और इसीलिए कहीं ना कहीं सब लोग ये नारा दे रहे हैं 23 मई भाजपा गई, बदलाव का समय जरूर होगा। दूसरी बात, मुझे बड़ी आपत्ति है, आप एक तरफा परिदृश्य मत दिखाइए। 2 सेलिब्रिटी की मैं बात करती हूँ, कीर्ति आजाद, सपने देखना बहुत अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी का दामन छोड़ा, क्योंकि सुन लीजिए दिल्ली, देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोली अशोक जी, आप स्टूडियो में बैठे हैं, आपको वैसे ही बेनिफिट है, मेरी बात सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। तो देखिए, दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन में जो भ्रष्टाचार हुआ, अरुण जेटली जी जब अध्यक्ष थे, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। सेलिब्रिटी हैं, बड़े क्रिकेटर रहे हैं, तो उनको पार्टी ने नजरअंदाज कर दिया, इतना दरकिनार किया कि उन्हें पार्टी छोड़नी पड़ी। और शत्रुघ्न सिन्हा जी क्या कह रहे थे, बंगाल की रैली को याद करिए, उन्होंने चौकीदार पर चोरी का इल्जाम लगाया, राफेल स्कैम की बात की। अधिनायकवादी राजनीति जो मोदी सरकार में है और भ्रष्टाचार जो मोदी सरकार का पर्याय बनता जा रहा है, उसके खिलाफ लगातार 2-3 सालों से वो बोल रहे हैं। पार्टी उनकी बात नहीं सुनती, क्योंकि अंदर लोकतंत्र तो है नहीं, इसीलिए उन्हें भी छोड़ना पड़ा। तो ये मैं समझती हूँ, मनोज तिवारी जी भलमनसाहत की चादर कितनी भी ओढ़ लें, लेकिन अंततः बात यही है कि दूध में पड़ी हुई मक्खी की तरह शत्रुघ्न सिन्हा जी को उनकी शोहरत का इस्तेमाल करने के बाद निकाल दिया गया। और ये बात भी गलत है कि अगर क्षेत्रीय कलाकार आता है तो उनको क्षेत्रीय भावनाओं को प्रभावित करने के लिए नहीं आता। ठीक है, एक ब्रेक लेंगे, लेकिन जो जमीनी कार्यकर्ता है, जो बरसों से पार्टी के लिए अपना पसीना बहाते हैं, उनको टिकट नहीं मिलता है, उनको इतनी शोहरत नहीं मिलती है, लेकिन स्टार्स को मिल जाती है। छोटे से ब्रेक के बाद तुरंत लौटते हैं। तो अशोक जी, जब स्टार्स आते हैं तो जमीनी कार्यकर्ता है, पुराने कार्यकर्ता, उनका टिकट कट जाता है। नहीं, इसमें पहले तो रागनी जी ने एक सवाल उठाया था, मैं उसका जवाब दे देता हूँ। समय नहीं कि मुद्दा विहीन और दिशा विहीन है अभी कांग्रेस और विपक्ष। आप बीजेपी की बात कीजिए। हाँ, नहीं, उन्होंने खूब खोज लिया, लेकिन अभी जब रागनी जी आरोप लगा रही थी तो उनका अपना आत्मविश्वास भी ऐसा नहीं था कि वो अपनी बात को सही से कह सके। मुझे लगता है बीजेपी को अपने नेताओं पर भरोसा नहीं कि नहीं, हमें अपने नेताओं पर भरोसा है। मैं बताता हूँ आपको। देखिए, कार्यकर्ता मेहनत करता है, लगातार मेहनत, कोई कमी नहीं है, और जब कार्यकर्ता मेहनत करता है, लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि चुनाव जो है वो जीतने के लिए लड़े जाते हैं, और विनेबिलिटी अगर फैक्टर आता है और वहां लगता है कि कार्यकर्ता वहां तक नहीं पहुंचा उस स्टेज तक, तो कहीं कहीं हमको सितारों की भी जरूरत पड़ती है। जैसे दिल्ली में इतने कद्दावर नेता थे, आप मनोज तिवारी को बनाते हैं अध्यक्ष। मैं ये समझना चाह रही हूँ, क्या दिल्ली में ऐसा नेता था ही नहीं बीजेपी के लिए कि उनको मनोज तिवारी को लाना पड़ा? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के मामले में मैं आपको बता दूं, ये केवल सितारों की नहीं बात कर रहे हैं, डोमेन एक्सपर्ट्स भी आए हैं। नौकरशाह भी जो बहुत सक्सेसफुल थे, हमको लगता है कि वो देश के लिए उपयोगी हो सकते हैं। उनकी जो इंटेलेक्ट है, उनका जो बुद्धिमत्ता है, वो देश के काम आ सकती है। जमीनी कार्यकर्ता का टिकट कट जाता है, कांग्रेस में भी ऐसा हुआ है।
देखिए निधि जी, एक तो सबसे पहले ये समझना होगा कि 543 सांसदों में से अगर आप अनुपात निकालेंगे सितारों का तो बहुत ही कम निकलेगा। और फिर तो एक तर्क ये भी दिया जा सकता है कि गठबंधन भी मत करिए, जिन सीटों पर गठबंधन होगा दूसरे राजनीतिक दल के पास चली जाएंगी तो कार्यकर्ताओं की टिकट कटेगी। ऐसा नहीं है। किसी भी राजनीतिक दल को सशक्त बनाने के लिए बहुत लोगों की मेहनत, मशक्कत और प्रतिबद्धता लगती है। कुछ लोग चुनावी राजनीति में सफल होते हैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ संगठन को मजबूत करने का काम करते हैं। अब मेरी भूमिका टेलीविजन पर बैठकर कांग्रेस की विचारधारा को आगे बढ़ाने की है, मैं वो प्रतिबद्धता के साथ कर रही हूं। तो संगठन एक परिवार की तरह है, हर सदस्य का अलग अलग रोल है, उसकी भूमिका है, उसे पहचान। आपके यहाँ ऊपर की पोस्ट तो रिजर्व है, तो इससे ज्यादा आप कुछ कर नहीं सकती। ऐसा नहीं है, लेकिन हमारी सहानुभूति है आपके साथ। मैं दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की निर्वाचित अध्यक्ष रही हूँ। मैं तभी तो कह रहा हूँ 17 साल से मैं राजनीति में हूँ। इस तरीके यही तो दुख है कि आपकी प्रतिभा को दबा दिया गया। रागनी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आई, समय निकाला, और आपका भी अशोक जी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जो हमारे स्टार्स होते हैं उनकी जरूरत पड़ती है और वाकई में चमक दमक तो ले आते हैं प्रचार में। तो इसी के साथ फिलहाल इतना ही, नमस्कार।